अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 1915 में संसार को टाइम डायलेशन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि स्पेस में जाने पर समय की गति बहुत धीमी हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप अंतरिक्ष की गहराइयों में जाएंगे तो आपके लिए समय लगभग रुक जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन से हजारों साल पहले हमारे पुराणों में एक ऐसे ही राजा की कथा लिखी जा चुकी है जिन्होंने स्पेस ट्रेवल किया था। वे अंतरिक्ष में केवल 20 मिनट रुके, लेकिन जब वे वापस पृथ्वी पर लौटे तो लाखों वर्ष बीत चुके थे। उनका पूरा साम्राज्य धूल में मिल चुका था और मानव प्रजाति बोनी हो चुकी थी। यह कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये उस कालखंड की बात है जब समय अपनी बाल अवस्था में था। यह कथा है सतयुग की। उस युग में भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर एक नगरी बसी हुई थी जिसकी कल्पना करना भी आज के आधुनिक विज्ञान के लिए असंभव है। उस नगरी का नाम था कुशस्थली, जिसे आज हम द्वारका के नाम से जानते हैं। लेकिन सतयुग की कुशस्थली द्वापर युग की द्वारका से हजारों गुना अधिक भव्य और अलौकिक थी। कुशस्थली की इमारतें ईंट और मिट्टी की नहीं बल्कि ऐसे दिव्य रत्नों और धातुओं से बनी हुई थी जो रात के अंधकार में भी सूर्य की भांति चमकती थी। वहां के महलों के शिखर बादलों से बात करते थे। धरती का वायुमंडल आज जैसा धूल और धुएं से भरा नहीं था बल्कि सुगंधित और प्राणवायु से लबालब था। उस समय के मनुष्य आज की तरह 5 या 6 फीट के नहीं होते थे। सतयुग के मानव विशालकाय थे। शास्त्रों के अनुसार उस समय एक साधारण मनुष्य की ऊंचाई लगभग 30 से 35 फीट ऊंची थी। उनकी हड्डियों में वज्र जैसी मजबूती थी और उनकी नसों में बहने वाला रक्त किसी भी बीमारी से मुक्त था। बुढ़ापा उनके पास में तब तक नहीं भटकता था जब तक वे स्वयं उसे बुलाते नहीं थे। मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक चुनाव हुआ करती थी। इसी स्वर्णिम युग में कुशस्थली के सिंहासन पर विराजमान थे इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा कुकुमदी। राजा कुकुमदी कोई साधारण शासक नहीं थे, वे एक महायोगी थे। उनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि वे प्रकृति के 5 तत्वों यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने अनुसार चला सकते थे। उनका शासन धर्म और न्याय का पर्याय था। राजा कुकुमदी के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण था सिवाय एक चिंता के, और वह चिंता थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती का जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं बल्कि यज्ञ की पवित्र अग्नि और राजा के तप के फलस्वरूप में हुआ था। रेवती ना सिर्फ रूप में बल्कि गुणों में, शक्ति में और बुद्धिमत्ता में भी इतनी श्रेष्ठ थी कि पूरी पृथ्वी पर उनका कोई जोड़ा नहीं था। उनकी आंखों में एक ऐसा देवीय ओज था कि उसके सामने खड़े होकर बात करने के लिए भी एक अलग स्तर की आध्यात्मिक शक्ति चाहिए थी। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। पृथ्वी के कोने कोने से राजकुमार और योद्धा आए। सभा खचाखच भरी थी, हर कोई अपने बल का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही 30 फीट ऊंची स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई साक्षात देवी जैसी रेवती ने सभा में प्रवेश किया, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो राजकुमार अभी तक अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे थे वे रेवती के व्यक्तित्व के सामने खुद को बोना और तुच्छ अनुभव करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वो आगे बढ़कर रेवती के गले में वरमाला डाल सके। एक एक करके सभी राजा सिर झुकाकर वापस लौट गए। यह दृश्य राजा कुकुमदी के लिए हृदय विदारक था। एक पिता की हताशा ने राजा कुकुमदी को एक ऐसे निर्णय की ओर धकेल दिया जो इतिहास में पहले कभी भी नहीं किया गया था। उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी के प्राणी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है, तो अब इसके विवाह का निर्णय स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ही करेंगे। यह विचार ही अपने आप में मृत्यु को चुनौती देने जैसा था। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, ब्रह्मांड का यह सर्वोच्च आयाम जहां पहुंचने के लिए देवताओं को भी हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, और कुकुमदी वहां अपने इसी भौतिक शरीर के साथ में जाना चाहते थे। यह बहुत खतरनाक था क्योंकि नश्वर शरीर अंतरिक्ष के भारी दबाव को सह नहीं सकता है। लेकिन कुकुमदी तो महायोगी थे। उन्होंने अपने योग शक्ति का आह्वान किया। महल के प्रांगण में उनका दिव्य रथ खड़ा था। यह रथ घोड़ों से नहीं बल्कि मंत्रों की शक्ति की मन की गति से चलता था। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती को रथ में बिठाया। पिता और पुत्री दोनों ने धरती की मिट्टी को अंतिम बार प्रणाम किया। राजा ने मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते यह रथ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियमों को तोड़ते हुए आकाश की ओर उठने लगा। रथ की गति इतनी तीव्र थी कि पलक झपकते ही जो कुशस्थली थी वो एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देने लगी थी। उन्होंने बादलों को चीरा, वायुमंडल को पीछे छोड़ा और स्पेस के अनंत अंधकार में प्रवेश कर लिया। यह यात्रा केवल दूरी तय करने की नहीं थी, यह यात्रा अलग अलग डायमेंशन यानी आयामों को लांघने की यात्रा थी। रास्ते में उन्हें ब्रह्मांड के वे रहस्य दिखाई दिए जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बने हुए हैं।
उन्होंने देखा कि कैसे बड़े बड़े तारे अपने ही आग में जलकर भस्म हो रहे हैं और कैसे अंधकार के विशाल मुख, जिन्हें हम आज ब्लैक होल कहते हैं, पुरानी सृष्टियों को निगल रहे हैं ताकि नई सृष्टि का निर्माण हो सके। इसे याद रखिएगा, क्योंकि स्पेस का यही भंवर आगे जाकर उनका पूरा अस्तित्व पलटने वाला था। जैसे जैसे उनका रथ ऊपर जा रहा था, फिजिक्स के नियम बदलने लगे। वहां ऊपर समय का व्यवहार पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं था। पृथ्वी पर समय एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में समय तरल पानी की तरह बह रहा था। राजा कुकुमदी और रेवती को लग रहा था कि यात्रा आरंभ हुए अभी कुछ पल ही बीते हैं, लेकिन वास्तव में वे काल के एक बहुत बड़े चक्र में फंसते जा रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। अंततः उनका रथ ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। सामने ब्रह्मलोक का विशाल द्वार था। वहां का प्रकाश इतना तीव्र और चकाचौंध करने वाला था कि साधारण मनुष्य की आंखें उसे देखते ही पिघल जाए। वह प्रकाश किसी एक सूर्य का नहीं, बल्कि करोड़ों सूर्यों के तेज के समान था। फिर भी उसमें एक अद्भुत शीतलता थी। ब्रह्मलोक का वह द्वार पार करते ही राजा को अनुभव हुआ कि वे अब उस जगत में नहीं हैं जहां भौतिक नियम काम करते हैं। वहां ना तो सूर्य था और ना ही चंद्रमा। फिर भी वहां अंधकार का कोई नामो निशान नहीं था। वहां हर वस्तु स्वयं प्रकाशित थी। यहां हवा में ऑक्सीजन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना बह रही थी। राजा कुकुमदी अत्यंत विनम्रता के साथ में परमपिता ब्रह्मा के दरबार की ओर में बढ़े। उनके मन में व्याकुलता थी। वे शीघ्र अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते थे और वापस लौटना चाहते थे। लेकिन जब वे मुख्य सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अभी व्यस्त हैं। वे अपने आसन पर विराजमान थे और तल्लीन होकर संगीत सुन रहे थे। सभा में एक भव्य संगीत समारोह चल रहा था। दो दिव्य गंधर्व गायन कर रहे थे। यह संगीत पृथ्वी का साधारण संगीत नहीं था, ये नाद ब्रह्म था। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्वर के कंपन से ब्रह्मांड के तारे और नक्षत्र अपनी कक्षाओं में टिके रहते हैं। संगीत इतना अलौकिक और सम्मोहक था कि जो भी उसे सुनता वह अपनी सुध बुध खो बैठता। राजा कुकुमदी ने सोचा कि सृष्टिकर्ता व्यस्त है, इसलिए बाधा डालना उचित नहीं होगा। मैं बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेता हूं। जैसे ही यह गीत समाप्त होगा मैं अपनी बात कर लूंगा। यही वो क्षण था जहां राजा से चूक हुई, या यूं कहे कि नियति ने अपना खेल खेला। राजा कुकुमदी और रेवती चुपचाप एक कोने में खड़े होकर संगीत सुनने लगे। स्वर इतने मीठे थे कि समय की धारा में वह बह गए। उनके मन के अनुसार उन्हें वहां खड़े हुए मुश्किल से 20 या 25 मिनट ही बीते थे। उन्हें लग रहा था कि यह बस समय का एक छोटा सा अंतराल है, लेकिन वे भूल गए थे कि वे कहां खड़े थे। ब्रह्मलोक में थे, जहां समय की गति पृथ्वी की गति से पूरी तरह अलग है, जिसे आज की साइंस में टाइम डायलेशन कहा जाता है। वहां का एक पल पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है। राजा कुकुमदी संगीत के आनंद में झूम रहे थे और उधर ब्रह्मांड की घड़ी की सुई पागलों की तरह घूम रही थी। जब गंधर्वों का गायन समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि तुरंत राजा कुकुमदी पर पड़ी। राजा ने आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया और बड़े उत्साह के साथ में अपनी वह सूची निकाली जिसे वह पृथ्वी से तैयार कर लाए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। पृथ्वी पर मुझे इसके योग कोई भी वर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से पृथ्वी के कुछ राजाओं को चुना है जो इसके योग्य हो सकते हैं। राजा ने इक्ष्वाकु वंश और फिर विदर्भ नरेश जैसे कई नाम पढ़ने प्रारंभ कर दिए। राजा कुकुमदी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाए थे कि अचानक ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। वह हंसी व्यंग की नहीं थी, वह हंसी उस परम ज्ञान की थी जो अज्ञानी को देखकर आती है। उनकी हंसी से पूरा ब्रह्मलोक गूंज उठा। राजा सहम गए। ब्रह्मा जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे राजन, तुम जिन राजाओं का नाम ले रहे हो, तुम जिन राजकुमारों को अपनी सूची में लिखकर लाए हो, अब उनका अस्तित्व तो छोड़ो, उनके कई वंश समाप्त हो चुके हैं। उनके गोत्र का नाम लेने वाला भी इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचा है। कुकुमदी अवाक रह गए। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, क्या? लेकिन प्रभु, मैं तो अभी बस कुछ ही देर पहले ही वहां से यहां पर आया हूं। ब्रह्मा जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए समय का वह गणित समझाया जिसने राजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, मूर्ख मत बनो राजन, यह ब्रह्मलोक है। यहाँ एक क्षण पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है। जितनी देर में तुम यहाँ खड़े होकर गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, जिसे तुम 20 मिनट समझ रहे हो, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग यानी लाखों वर्ष बीत चुके हैं। राजा कुकुमदी का मस्तिष्क शून्य हो गया। 27 चतुर्युग, एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युग होते हैं, यानी 27 बार सतयुग आकर चला गया है। 27 बार त्रेता और द्वापर भी बीत चुके हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तुम जिस कुशस्थली नगरी से आए हो वह कब की नष्ट हो चुकी है। तुम्हारा पूरा वंश धूल में मिल चुका है। तुम्हारे महलों के खंडर भी अब जमीन के नीचे दब चुके हैं। जिन राजाओं का नाम तुम ले रहे हो, उनकी हड्डियों का चूर्ण भी अब नहीं बचा है। पृथ्वी पर अब सब कुछ बदल चुका है। वहां ना तो सतयुग है और ना ही वहां वो लोग हैं जिन्हें तुम जानते
थे। राजा कुकुमदी को लगा जैसे कि उनका हृदय फट जाएगा। एक ही पल में उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना साम्राज्य, अपना इतिहास सब कुछ खो दिया था। वे अब ब्रह्मांड के सबसे अकेले व्यक्ति थे, एक ऐसे पिता जो अपनी बेटी के लिए अच्छा सुयोग्य वर ढूंढने निकले थे, लेकिन बदले में अपनी पूरी सभ्यता ही गवा बैठे थे। उनकी आंखों के सामने अंधकार छाने लगा। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि निराश ना हो कुकुमदी, यह सब विधि का विधान है। तुम 27 युग आगे आ गए हो, इसका भी एक प्रयोजन है। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और सौभाग्य से स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया है। तुम भी पृथ्वी पर वापस जा सकते हो। इस समय वहां यदुवंश में कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम उपस्थित हैं। बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। तुम्हारी यह दिव्य पुत्री रेवती उसी अनंत शक्ति बलराम के योग है। जाओ और अपनी पुत्री का हाथ बलराम को सौंप दो। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप स्पेस में ट्रेवल करके लाखों वर्ष भविष्य में जाएं तो आपको वहां की पृथ्वी कैसी दिखेगी? अपना उत्तर कमेंट में हमको जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि राजा कुकुमदी के लिए अपनी ही पृथ्वी पर लौटना किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उन्हें एक वर तो मिल गया था, लेकिन अब उन्हें उस पृथ्वी पर लौटना था जो उनके लिए एक अनजान ग्रह बन चुकी थी। जैसे ही राजा कुकुमदी और उनकी पुत्री का दिव्य रथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ, उन्हें पहला झटका लगा। पृथ्वी की वायु जो कभी सुगंधित और पवित्र रहती थी, अब धूल और धुएं से मलिन हो चुकी थी। जहां कभी गगनचुंबी मंदिर हुआ करते थे, वहां अब छोटे और बेतरतीब बस्तियां दिखाई दे रही थी। जब रथ जमीन पर उतरा तो राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये उनकी कुछ स्थली नहीं थी, उनकी भव्य नगरी और उनके पूर्वजों की धरोहर सब कुछ काल के गर्भ में समा चुका था। वहां अब एक नई नगरी बसी हुई थी जिसका नाम था द्वारका। लेकिन जो वस्तु उन्हें सबसे ज्यादा भयभीत कर रही थी वह थी वहां के मनुष्य। राजा कुकुमदी और रेवती जो सतयुग के प्राणी थे, उनकी शारीरिक संरचना विशालकाय थी। वे लगभग 35 फीट ऊंचे थे। उनके सामने इस नए युग यानी द्वापर युग के मनुष्य किसी बोने या फिर बच्चे के समान प्रतीत हो रहे थे। द्वापर युग के मनुष्यों की औसत आयु घटकर 8 से 9 फीट रह गई थी। कुकुमदी ने देखा कि लोग उन्हें देखकर चीख रहे, भाग रहे। उन्हीं की प्रजा के वंशज उन्हें दानव समझकर उनसे डर रहे। राजा को लगा कि जैसे कि वे किसी उन्नत सभ्यता से गिरकर किसी पिछड़ी और बर्बर दुनिया में आ गिरे हों। लाखों वर्षों का इतिहास मिट चुका था और वे उसके एकमात्र गवाह बचे थे। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार राजा ने भारी मन से भगवान बलराम की खोज आरंभ कर दी थी। अंततः उनकी भेंट यदुवंश के शिरोमणि बलराम से हुई। यह मिलन इतिहास का सबसे विचित्र दृश्य था। एक तरफ सतयुग की विशालकाय राजकुमारी रेवती खड़ी थी, जिनका शरीर बादलों को छूता हुआ प्रतीत हो रहा था, और दूसरी तरफ द्वापर के महानायक बलराम थे, जो कद में रेवती की कमर तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। यह जोड़ा देखने में पूरी तरह से असंगत और असंभव लग रहा था। सामान्य जन समुदाय दूर खड़े होकर इस दृश्य को देख रहा था। कानाफूसी आरंभ हो चुकी थी कि इतनी विशाल स्त्री का विवाह हमारे बलराम जी से कैसे होगा। राजा कुकुमदी ने बलराम जी के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई। बलराम जी जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने राजा की पीड़ा को समझा, मुस्कुराए और रेवती की ओर देखा। रेवती का शरीर भले ही विशाल था, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र थी। बलराम जी ने कहा, राजा, युग बदलने के साथ में शरीर का धर्म भी बदल जाता है। आपकी पुत्री सतयुग का अंश है, लेकिन अब उसे द्वापर के नियमों में बंधना होगा। इसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान बलराम ने अपना प्रसिद्ध अस्त्र मतलब हल उठाया। उन्होंने हल के अग्रभाग को धीरे से राजकुमारी रेवती के कंधे पर रख दिया और उसे नीचे की ओर दबाया। यह कोई साधारण दबाव नहीं था। उस हल में काल और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियंत्रण करने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति मौजूद थी। इस प्रक्रिया को आप प्राचीन काल की एक कॉस्मिक सर्जरी कह सकते हैं। जैसे ही हल का स्पर्श हुआ, रेवती के शरीर में एक दिव्य कंपन हुआ। उनकी हड्डियां और मांसपेशियां और कोशिकाएं ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 35 फीट की वह काया सिकुड़ने लगी। कुछ ही क्षण में रेवती का कद घटकर द्वापर युग की स्त्रियों के समान में हो गया। उनका विराट रूप लुप्त हो गया, लेकिन उनके चेहरे का वह तेज और पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रही। बलराम जी ने कुकुमदी को समझाया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो समय के साथ स्वयं को ढाल नहीं पाता है, समय उसे कुचल कर आगे बढ़ जाता है। एक सादे लेकिन अलौकिक समारोह में दो अलग अलग युगों का मिलन हुआ। सतयुग की राजकुमारी का विवाह द्वापर के रक्षक के साथ में संपन्न हुआ। पुत्री का विवाह करने के पश्चात राजा कुकुमदी के पास में अब इस संसार में करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। उनका राज्य, उनका परिवार, उनके मित्र सब लाखों वर्ष पहले ही इतिहास बन चुके थे। इस नई सभ्यता की चकाचौंध
चाकचौंध, झूठ और कोलाहल में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन केवल एक स्वप्न है और समय वह शक्ति है जो इस स्वप्न को नियंत्रित करती है। राजा ने वैराग्य धारण कर लिया और घोर तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। कुकुमदी की यह कथा हमें आज भी गहराई से झंझोर देती है। जरा सोचिए, हम अपनी छोटी छोटी नौकरियों, रिश्तों और प्रतिदिन की चिंताओं में कितना घुलते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपको भी स्पेस ट्रेवल का अवसर मिले और जब आप 20 मिनट बाद वापस आए तो पाएं कि 21वीं शताब्दी समाप्त हो चुकी है, आपके शहर खंडर बन चुके हैं और एक नई सभ्यता पृथ्वी पर राज कर रही है, तो फिर उस क्षण आपकी आज की सारी चिंताओं का क्या मोल रह जाएगा? राजा कुकुमदी की कहानी केवल टाइम ट्रेवल का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह हमारे अहंकार और मोह माया पर समय का सबसे बड़ा प्रहार है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें अभी कमेंट करके बताइएगा कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।